नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत टीवी लाइव में। आपके साथ मैं हूं अंजलि त्यागी। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। ओबीसी महासभा ने जनगणना 2026-27 के प्रारूप में जाति का कॉलम शामिल करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रियों को ज्ञापन सौंपा है। संगठन का कहना है कि जाति आधारित सटीक आंकड़े सामाजिक न्याय को मजबूत करने और नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि भारत में जनगणना एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रक्रिया है जो शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधारभूत आंकड़े उपलब्ध कराती है। ऐसे में यदि जनगणना फॉर्म में जाति का कॉलम जोड़ा जाता है तो समाज के विभिन्न वर्गों, विशेषकर ओबीसी, एससी और एसटी की वास्तविक स्थिति का वैज्ञानिक और पारदर्शी आकलन संभव हो सकेगा। आरक्षण नीति का समयबद्ध मूल्यांकन संभव होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार योजना का लक्ष्य निर्धारण बेहतर होगा। संसाधनों का न्यायांश, लोकतांत्रिक पहल। ओबीसी महासभा ने बताया कि ज्ञापन राष्ट्रीय कोर कमेटी के निर्देश पर देश भर के जिलों में लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से सौंपा जा रहा है। ओबीसी संगठन के जिला अध्यक्ष बालक दास पटेल, ज्ञान प्रकाश पटेल, प्रदीप कुशवाहा, उमाशंकर पटेल और आरपी साहू, मुकेश पटेल, लोकेश पाल, महेश चौधरी, लखन साहू, एडवोकेट रामकरण एवं 100 कार्यकर्ता मौजूद रहे। जाति जनगणना लागू करो, लागू करो, लागू करो। जाति जनगणना लागू करो, लागू करो, लागू करो। जाति जनगणना लागू करो, लागू करो, लागू करो। यूजीसी के सम्मान में, मूल निवासी मैदान में। यूजीसी के सम्मान में, मूल निवासी मैदान में। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं और ये पूरे देश में, मैं भी छत्तीसगढ़, उड़ीसा और इसके बारे में मध्य प्रदेश आया हूँ। ये इसके हम पूरा समर्थन करते हैं और सब एक साथ ये बात करते हैं कि सबके हित में ये निर्णय होना चाहिए कि अनुपातिक हिस्सेदारी हमारी जरूरी है। जनसंख्याती जनगणना हो और 13% होल्ड को समाप्त किया जाए और किसी भी स्थिति में हमारा हक, हमारा अधिकार व्यवसाय में, रोजगार में, शिक्षा में और सभी स्थानों पर हमारे साथ ये निर्णय हो सकते हैं। तो आपसे निवेदन होता भारतीय संविधान के रचयिता माननीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस बात को ध्यान में रखते हुए तमाम सारे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों को एक साथ पिरोया और उनके लिए संवैधानिक व्यवस्था की, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की। दुर्भाग्य ये था कि अनुसूचित जाति, जनजाति के आरक्षण तो लागू हो गया, पिछड़े वर्ग का आरक्षण 1990 के बाद के दशक में लागू हुआ। उसका भी पहला जो परिणाम ये हुआ कि जो संयुक्त सरकार थी उसमें तत्कालीन सरकार जो वर्तमान में भी है, उस सरकार ने हमारे इस बिल के साथ पिछड़े वर्गों के संवैधानिक आरक्षण के विरोध में खड़ी हो गई और जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट में हम गए और सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे फेवर में फैसला। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बने रहिए भारत टीवी लाइव के साथ। नमस्कार।